हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। नरेशन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, जो कि जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप उस चैनल पे आते हो तो आपको जो पढ़ाया गया है उसके बारे में क्विज रखी जाती है और उस क्विज के आंसर देकर आप अपनी जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को देख सकते हो। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नरेशन। तो मैं एक बार अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूँ और अपने टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें जो बात चल रही है अपने पास, जो पीछे की दो कक्षाएं हुई हैं उसमें अपन बात कर रहे थे आरबी को बदलने के नियम। आरबी को बदलने के नियम, अपनी ये बात चल रही है भाई। यानी कहने का मतलब अपन जो अपनी दो क्लासेज हुई है उसमें क्या बदल रहे हैं, अपन ये सीख रहे हैं कि आरबी को कैसे कैसे बदला जाता है। अपनी विस्तार पूर्वक चर्चा हो गई। अपने दो एक नियम और है, दो बात के और है जिनमें अपन कैसे बदलते हैं। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आरएस का वाक्य, अभी आरएस का वाक्य कौन सा आपको पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आरएस का वाक्य ऑप्टेटिव हो, अभी ऑप्टेटिव क्या होता है ये भी बताएंगे अभी आप लोगों को। ऑप्टेटिव हो तो आरबी को भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी अपनी बात क्या हो गई थी, अपनी बात हो गई थी कि दो सिंपली, जब आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो आरबी को कैसे बदलते हैं। जब अपन बात आई थी कि इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो आरबी को कैसे बदलते हैं। इसके बाद में आई थी बात अपनी इंपेरेटिव वाक्य की, कि इंपेरेटिव वाक्य हो तो उसमें अपन आरबी को कैसे बदलते हैं। उसके बाद में अपनी बात आई थी कि निगेटिव इंपेरेटिव हो तो उसमें आरबी को कैसे बदला जाता है। उसके बाद में ये आता है अपने पास, अगर आरएस का वाक्य ऑप्टेटिव हो तो उसमें अपन आरबी को कैसे बदलते हैं, तो वो भी भावार्थ के अनुसार बदलेंगे। अब बता देते हैं कि ये ऑप्टेटिव क्या होती है। तो ऑप्टेटिव वो वाक्य होता है जिसमें अपने पास इच्छा जाहिर होती है। इच्छा सूचक जिसको अपन कहते हैं, इच्छा बताने वाला होता है। इसमें अपने पास क्या क्या कौन कौन सी वर्ब को सम्मिलित करते हैं, इसमें अपन सम्मिलित करते हैं। जैसे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे प्रे है तो ये भी प्रे भी होती है, एक विश होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कर्स होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो और क्या होती है, प्रे हो गई, विश हो गई, कर्स हो गई, ब्लेस हो गई। ब्लेस, ये अपने पास जो वर्ब है ये आती है भाई, कि जिनको अपन ऑप्टेटिव वाक्यों में बता सकते हैं। जैसे कोई प्रे करता है, कोई विश करता है, कोई अभिशाप देता है, कोई आशीर्वाद देता है। तो अगर वाक्य में ये हो अपने पास, अगर आरएस के वाक्य में ये जाहिर हो यानी ऑप्टेटिव हो वाक्य, तो अपन इसके भावार्थ के अनुसार बदल देते हैं। तो अपने पास आरबी की बात हो रही थी ना, अपनी आरबी की बात हो रही थी अपने पास। बात करें तो से टू, इसके अलावा अपने बात आई थी सेज टू, और इसके अलावा बात करें तो अपने पास आई थी सैड टू। अगर आरबी अपने पास ये है तो अपन किससे बदलें। अगर प्रे आई है तो प्रे को अपन किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे ये आ गई तो बिल्कुल प्रे बना देंगे। इसके बाद में बात करें ये आ जाए तो प्रेज बना देंगे, और इसके बाद ये आ जाए तो इसको प्रेड बना देंगे। यानी कहने का मतलब जैसा जो वर्ब जैसी आई है उसको इसके अनुसार वैसी बना देते हैं। अब अपन बात करते हैं, जैसे विश आ गई, पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप समझ गए होंगे। विशेष कर दिया होगा मैंने यहाँ पे, यानी जैसी ऐसी फॉर्म है वैसी फॉर्म बना देता हूँ मैं, तो विस्ट बना दिया। अब जैसे मैं आगे की बात करूं तो जैसे प्रे को प्रेज प्रेड कर दिया, विस्ट कर दिया। तो कर्स करते हैं तो कर्स हो गया, इसके बाद कर्सेस कर देते हूँ। यानी कहने का मतलब जैसी फॉर्म है अपन वैसा ही कर देते हैं उसको। अब ये देखो, अब ब्लेस आ जाए तो ब्लेस को ऐसे कर देते हैं, ब्लेस कर दिया, ब्लेजेस कर दिया। इसको क्या कर दूंगा, ब्लेजेस कर देता हूं मैं, और इसको कर दूंगा ब्लेस्ड। तो जैसी अपनी फॉर्म है, जैसा भावार्थ निकल रहा है, अपन उसी वर्ब को लेकर उसके अनुसार बदल देते हैं। जो बात मैंने अपनी पिछली क्लास में बताई थी वो मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को। वो ये है कि अपने पास अगर आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं हो, आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर इसको मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, दोनों क्लासेज में भी लिखा था और अभी भी लिख रहा हूं। अगर आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं हो
तो प्रायः आरवी को नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। और ये मैंने अपनी पीछे की दो क्लासेस हुई है उसमें भी प्राय लिखा था और उसमें भी बताया था, अगर आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन उस आरवी को नहीं बदलते हैं। और जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके बाद में ये टू भी नहीं होगा भाई, ये टू नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास वर्ब आएगी से, सेज और सेड। अब आप कहोगे सर प्राय का मतलब, प्राय का मतलब वही है कि इसको बदलते भी हैं। बदलने का मतलब अगर मान के चलो आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो और उसमें कल मैंने अपनी जो पीछे की क्लास हुई थी उसमें समझाया भी था कि इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाए। मैं अभी भी इसका भी एग्जाम्पल बनाता हूँ भाई, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। अगर ऐसे आ जाए तो अपन इनको नहीं बदलने वाले हैं। इनका मतलब है कि आरवी को तभी बदलते हैं जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अपन ऐसे नहीं है कि अपन इस नियम से चिपक ही जाए, चिपकना नहीं होता है। ग्रामर में कोई नियम नहीं होता है भाई, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो उस एग्जाम्पल को। अब मैं ना उस वाक्य को समझाता हूं जिस तरीके से, ये मान के चलो पहले तो ये कर देता हूं, मैं इसके अनुसार बनाता हूं। तो इसका एक ही वाक्य समझाएंगे, तीनों का बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, मैंने पीछे की क्लास में बहुत समझा दिया है। जैसे ही सेड में यू लिव लॉन्ग, और ऐसे वाक्य के अंत में ऐसा आता है भाई कि इसका मतलब काश तुम लंबी उम्र जियो, यानी भगवान से आशा है कि तुम काफी लंबी उम्र जियो। तो इसको अपन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं दोनों बता देता हूँ इसका। ये तो कर देता हूँ डायरेक्ट और इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना नियम यही लगाता हूँ कि अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है आरवी के बाद में, तो अपन आरवी को नहीं बदलेंगे। और ये जो वाक्य होता है इसमें अपन क्या करेंगे, कर्ता लेंगे, और कर्ता इसके बाद कंजक्शन लेंगे। ऐसे वाक्यों के लिए कंजक्शन दैट ही रहता है। जो सिंपल सेंटेंस के नियम लागू होता है कंजक्शन के लिए वही लागू होता है। ये कंजक्शन के नियम में बात करेंगे अपन, अभी केवल अपन इसको बदलने की बात कर रहे हैं, आरवी को। तो आरवी के चक्कर में अपनी 3 क्लासेस तो हो गई है, तो मुझे नहीं लगता आप फिर कभी गलती करोगे आरवी के लिए। ही सेड दैट, अब कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसको सिंपल बनाएंगे। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये बात तो थोड़ी गहराई की हो गई। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, जब आगे चलेंगे तब समझाऊंगा। यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है। पर्सनों की बात होगी तो बता दूंगा। तीसरा पर्सन अपने फर्स्ट पर्सन बच गया है, तो मैं यहाँ पे इसके अनुसार आई कर दूंगा, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और इस मे को मैं चेंज कर देता हूँ माइट में, और लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप लगा देता हूँ। अब आप कहोगे सर ये सही हो गया, मैं कहूँगा सही हो गया, लेकिन इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ही विस्ड, विश कर रहा है भाई, तो सेड के अनुसार इसको किस में चेंज करूंगा, विस्ड में चेंज करूंगा, कंजक्शन दैट लगाऊंगा, बाकी नियम बाकी वही के वही हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप लगा दिया, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आप कहोगे इसको कैसे और बनाए, तो बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। ही prayed that I might live long। अब मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों को, ये मान के चलो इसमें उसने क्या कर दिया, विस्ट में, इसमें उसने कर दिया यहाँ पे कंजक्शन इफ लगा दिया। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। और अब आपसे पूछे कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो मैंने तो बताया था कि आरवी के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आए तो उस आरवी को नहीं बदलते हैं। तो आप तो सीधे यही इसे ही कर दोगे सही, नहीं, इसे सही नहीं करना है। ये तो मैंने केवल बताया है कि प्राय, तभी मैंने लिखा है कि प्राय नहीं बदलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर वो आपका कंजक्शन वाला नियम या पर्सन वाला नियम, कोई भी नियम गलत करके लिख रहा है और इसको नहीं बदल रहा है, तो इसके चिपके नहीं रहना है, फिर ये मान के चलना कि ये चेंज भी होती है। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बात ध्यान में रह गई 100% आपका जो वाक्य है वो बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसमें इससे वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है अब इन दोनों से, क्योंकि एक वाक्य समझा दिया मैंने किस तरीके से आएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की, कि जब इसमें आरवी के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो अपन बदलते हैं बिल्कुल, तब आपको फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, फिर तो आपको बदलना ही बदलना है। ये बात केवल आपको तब लागू होती है जब आपके पास आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब बनाते हैं अपने पास वही जो अपने पास कहते हैं, जैसे ही
said to him, सॉरी हिम नहीं, पर्सन चेंज करेंगे, he said to me, may God bless you, ये लो, और वाक्य कर दिया कंप्लीट और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। अब आपके पास मे गॉड ब्लेस यू। अब बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ति करे, यही तो कह रहा है ना, ब्लेस तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो आप इसको किस में चेंज करोगे? तो मैं जैसे 3 एग्जांपल लिखता हूं, इसके आपको सही बताना है कौन सा। जैसे मैं इसका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहा हूं, ही विश्ड मी टू मे। अब मैंने पूरा एग्जांपल, अभी पूरे नियम समझाए नहीं है, फिर आप कहोगे सर हमें अभी थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन सा सही है। तो मैं एक बार सही बना ही देता हूँ इसको, पहले इसको सही बनाता हूँ मैं, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आप अभी से एग्जांपल हमारी परीक्षा लेने लग गए। नहीं, परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे ही, एक तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रेड कर सकते हैं, ही प्रेड मी, सॉरी प्रेड नहीं, ही विश्ड मी। ही भगवान से प्रार्थना करते हैं तब के लिए अपन प्रेड करेंगे, तो उसने भगवान से हमारे लिए आशीर्वाद मांगा, तो उसने इच्छा जारी की है। ही विश्ड मी, कंजक्शन वही जो सिंपल वाक्य के लिए आएगा, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और कंजक्शन के जस्ट बाद में उसको सिंपल बनाएंगे तो अपन क्या लेंगे, कर्ता लेंगे। कर्ता कौन है? गॉड है, तो अपन कर देंगे गॉड। गॉड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ही विश्ड मी दैट गॉड। अब इसको अपन किस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट में है, तो पास्ट में आए तो इसको अपन मे को अपन माइट में चेंज कर देते हैं, और ब्लेस, और यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे मी का मी रहेगा। अब ये क्यों आया है, इसके लिए आपको आगे वाली जो क्लास बनेगी ना उसको ध्यान से सुनना, पहले इसको ही समझना है आपको कि इसमें इसको किस में चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट आया था तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब बात करते हैं, इसको दूसरे एग्जाम्पल में बनाते हैं। जैसे ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये वाक्य भी सही है। अब बात करते हैं कि इसमें तो मैंने चेंज कर दिया है, अब आप कहोगे एक और वाक्य लिखता हूं मैं, चलो उसमें नहीं, वो तो उसी पे जिसमें अपने आर्मी में ऑब्जेक्ट नहीं होता उस पर लागू होता है। तो ये दोनों वाक्य सही हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत आसान लगते हैं, लेकिन मैं आसान भाषा में आप लोगों को भी बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे कर्ज पे नहीं लिखा, एन ओल्ड मैन said to the boy, go to hell। अब उसने ये कर दिया भाई, एक वृद्ध आदमी था, उसको सता रहा होगा, तो बच्चे को उसने क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया, गो टू हेल। तो इसमें अपने पास क्या है, ना तो करता है और ना ही अपने पास हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे वाक्यों में यू गो टू हेल कर देता हूँ भाई, यू गो, जिससे क्या, ये टफ वाले जो एग्जांपल है ना, ये बाद में समझाऊंगा आपको, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। बच्चे से क्या कहा, यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो ऐसे वाक्यों में अपने पास क्या है, मैं नहीं दे रखा है इसमें, तो मैं को आपको ऐसे दे रखा भाई, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, तो इसमें आपको ये मान के चलना है कि मैं दिया हुआ है, ये आपको कल्पनात्मक तौर पे मानना है, क्योंकि अपन जब इसको बनाएंगे तो बिल्कुल माइट में ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये तो अपने बाद की बात है भाई, मैं पहले इसी को चेंज कर देता हूँ। मैं क्या ये एक ही पल में बहुत सारा ज्ञान दे देना चाहता हूँ बच्चों को, मैं चाहता हूँ कि बच्चे गलती नहीं करें। तो एन ओल्ड मैन, अब इसको कर्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसको कहा है कि नर्क में जाओ, नर्क में जाओ तो कर्स करेंगे, क्योंकि अभिशाप के लिए अपने पास यही मीनिंग है यहाँ पे। तो इसमें तो अपन कर्स भी चेंज करेंगे, विश तो कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, विश थोड़ी ना करेंगे, ब्लेस थोड़ी ना करेंगे, यहाँ पे प्रे थोड़ी करेंगे। तो उसने क्या किया, एन ओल्ड मैन कॉस्ट द बॉय, द बॉय, अब यू आया सेकंड पर्सन बच्चे के अनुसार, मैं एक बार डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ये बाद में समझाने वाला हूँ। और माइट गो टू हेल, और वाक्य हो गया कंप्लीट, और फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये मे है, इसको आपको मानना है कि यहाँ पे मे है, इसमें क्या आएगा, मे यू गो टू हेल, इसका मतलब ये था भी। अब आगे होगा मेरे हिसाब से ये वाक्य समझ में। चलो एक दो एग्जांपल और बनवा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल अपने पास बेग्ड वाला रह गया, जैसे इसके अलावा अपने बेग्ड नहीं, जैसे प्रे का एक वाक्य बना देते हैं।
जैसे द सेंट सेड, मे गॉड हेल्प यू, और वाक्य को कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब बात करते हैं इसको किस में चेंज, इसमें चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बता देते हैं। पहले तो मेरे वाला नियम लगाते हैं कि भाई अपने इसको नहीं चेंज करना है, तो मैं पहले वो बना देता हूं, द सेंट सेड दैट गॉड माइट हेल्प। अब यहाँ पे अपने पास यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ पे मैं एक बार मी कर देता हूँ, ये समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि मैंने मी क्यों किया वहां पे, ये बात आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जो मैं समझाऊंगा मी के बारे में। या अपने पास यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, तो मी का क्यों प्रयोग किया मैंने। अब बात करते हैं इसका चेंज वाला, तो द सेंट। अब जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। उसने क्या कहा, प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अब ये दोनों वाक्य सही है, इस वाक्य में ये दोनों क्या है, सही है। और सही है तो इसका मतलब है कि अगर मैं आप लोगों से एग्जांपल में यहाँ पे मैंने कंजक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया टू, और मैंने एग्जांपल आ गया, मैंने कह दिया भाई ये तो चेंज होती नहीं है, और आपने यही सही कर दिया, तो फिर आप आकर मुझे क्या कहोगे कि सर आपने तो गलत बता दिया था। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अपने पास रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ये सही है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको मन को पड़ रहा है कि आप कितना सोचते हो। यहाँ पे अपन ऑपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। मेरे हिसाब से ऑपरेटिव वाक्य की जो आरबी है कैसे बदली जाएगी वो आपको समझ में आ गया होगा। भाई मैंने यहाँ पे सेड ही सेड के एग्जाम्पल बता दिए, चलो एक दो एग्जाम्पल वैसे बता देता हूँ। जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, मे यू हेल्प द पुअर। ये लो वाक्य कंप्लीट कर दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम है ना गरीबों की मदद करते हो भाई, यानी कहने का मतलब उसने कहा कि काश तुम गरीबों की मदद करते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ही विश्ड। उसने इच्छा जाहिर की है तो क्या करूँगा, ही विशेज करूँगा भाई इसको, ही विशेज मी, उसने ही विशेज मी। अब कंजक्शन दैट लगेगा ही लगेगा, तो कंजक्शन दैट लगा देता हूँ। अब ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ। अब इसको मैं माइट में नहीं चेंज करूंगा। इसको क्यों नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि आरवी अपने पास प्रेजेंट में है, और आरवी प्रेजेंट होने पर आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बात अपनी बहुत आगे की है, बाद में समझाने वाला हूँ। आई मे हेल्प द पुअर, बस। अब ये वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस हो गए कंप्लीट। अब अपने पास एक एग्जांपल और बचा है जिसमें अपन आरवी को कैसे चेंज करेंगे वो और बता देता हूँ, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको आरवी को बदलने में कोई समस्या आएगी, क्योंकि अपनी 3 क्लासेज हुई है और तीनों बड़ी शानदार क्लासेज हो गई, अच्छी से डिटेल से क्लासेज हो गई है। अब लिखते हैं अगर आरएस का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो, एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्यजनक, मैं यहीं पे लिख देता हूं आश्चर्यजनक हो, तो भावार्थ के अनुसार आरवी को बदला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नियम वही फॉलो करने हैं। अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो अपन प्राय उसको नहीं बदलते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में इस वाक्य में मोस्टली बदलते हैं। इस वाक्य का ध्यान में रखना भाई, क्योंकि मैंने 4 वाक्य बता दिए, चारों वाक्यों के बाद में ये 5वां वाक्य है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आपको बदलना ही बदलना है, ये ध्यान में रखना है। और अगर एग्जाम्पल बदला हुआ नहीं आकर वैसे आ गया, जैसे मैंने पहले बताया कि आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको नियम देखना है, ऑप्शंस देखने हैं आप लोगों को। तो इसमें अपन क्या भावार्थ जैसे अपने पास खुशी आ गई, तो खुशी को अपन क्या करेंगे, जैसे खुशी है भाई तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो ये खुशी के लिए बदल देंगे सैड टू को या सैड को। अगर अपने पास दुख आ गया तो अपन क्या करेंगे, उसको भी चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ
सोरो कर देंगे उसको, यानी जैसे भावार्थ है अपन वैसे चेंज कर देंगे। इसको अपन इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, इसी को जैसे रिग्रेटेड विथ सोरो। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि इसमें तो अपने दोनों सही होते हैं। इसके बाद ये मान के चलो गुस्सा जाहिर कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, गुस्सा जाहिर कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, यानी मैं वही भाव कर रहा हूं जैसे उसके मन में आ रहे हैं। जैसे अपने पास घृणा हो गई, उसको घृणा का भाव आ गया, तो क्या करेंगे उसको एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। ये मान के चलो आश्चर्य भाव आ गए भाई, उसमें आश्चर्यजनक के भाव आ गए, तो क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ये जो वाक्य हैं अपने पास, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये मान के चलो अपने पास प्रशंसा आ गई, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ब्रावो, तो अपन उसमें क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ अपलोज। ये वो है जो अपने भावार्थ के अनुसार आपको बदलने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये अंतिम वाक्य है जहां पे अपन आरवी को इस तरीके से बदलेंगे, और इसमें आरवी को बदलते ही बदलते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि इसमें तो आरवी के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो बदलना है, लेकिन अगर रूल अपने पास नहीं बदलने वाले के अनुसार आ गया तो आपको ऑप्शन वही सही करना है, वो देखना आप लोगों को कि कैसे। तो ये बात हो गई अपने पास इसको बदलने की। अब इसके एग्जाम्पल बनाते हैं और इस क्लास को बाद थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, काफी लंबी हो जाएगी क्लास, आगे की क्लास में देखेंगे बाद में बाकी बातें। पहले इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं आगे की बात करने लग जाता हूँ। आप कहोगे सर आप तो पहले ही आगे की बात करने लगते हो। आगे की बात करनी पड़ती है ना, बच्चों के भविष्य की बात होती है, और मुझे नहीं लगता है कि अपने इतनी अच्छे तरीके से समझाते होंगे। बिल्कुल भरी पड़ी है दुनिया भाई, ऐसे नहीं कह रहा कि समझाते नहीं है, बिल्कुल भरी पड़ी है। तो ये बात ऐसा मत सोच लेना कि सबने कह दिया तो बस। चलो पहले एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद ज्ञान की बात करेंगे अपन। चलो एग्जाम्पल बनाए तो मैं जैसे डायरेक्ट वाक्य लिख देता हूँ, ही सेड टू। पहले अपन ऑब्जेक्ट के नहीं होने के चक्कर में बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड अलास ही इज नो मोर। तो पहला ही मैंने तो दुख का बना दिया भाई। अब दुख जाहिर हो जाता है, कोई बात को नहीं, दुख बता देते हैं, इसको बना देते हैं ही। अब इसको देखो मैं बदल रहा हूं, क्यों इसमें कैसे भाव है, दुख के भाव है, तो मैंने दुख के भाव के लिए बताया है ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब इसमें जो ये शब्द होते हैं इनको अपन क्या है कि इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, ये मैंने पहले ही बात करी है। अब ये थर्ड पर्सन इसमें नो चेंज करेंगे, ये चेंज हो जाएगा टेंस परिवर्तन, क्योंकि आरवी पास्ट में, तो इसको मैं यहाँ पे वाज और नो मोर वाक्य हो गया कंप्लीट, और एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो अपन हटा देते हैं। इसको दूसरे तरीके से ही, क्योंकि दुख का भाव है तो मैंने दुख के भाव के लिए आप लोगों को पहले बता दिया दो तरीके से, ही रिग्रेटेड विथ सोरो। कंजक्शन तो लगाया नहीं मैंने यहाँ पे कंजक्शन। अब आप क्या कि मैं आरवी को बदलने के नियम सिखा रहा हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कहीं आप ये सोचो कि सर तो बस गलती करने में लगे हैं, क्यों सर भी तो इंसान है, गलती हो जाती है। और ही वॉज नो मोर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों वाक्य सही हैं। अगर आपके पास वाक्य में ये आ जाए कि यहाँ पे सैड वाला लगाकर इसमें अपनी ये कंजक्शन गलत कर दे और सैड वाले में सही कर दे, तो आपको सैड वाला सही करना है भाई, क्योंकि कंजक्शन तो लगता ही लगता है, ये ध्यान में रखनी है। चलो एक और बनाते हैं, खुशी का बनाते हैं। माई वाइफ, ये है वाक्य तो सुनने वाला। माई वाइफ सेड टू मी, यानी वाइफ तो मुझसे ही कहती है भाई, वाइफ हमेशा आदमी से ही कहती है, ये ध्यान में रख लेना आप लोग भी। यहाँ माई वाइफ सेड टू मी, ओहो, तो मैंने एक बार ये लिख दिया भाई, ओहो, मैंने ये लिख दिया एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य, ओहो, यू आर जीनियस। मैंने ये वाक्य कंप्लीट कर दिया भाई। मेरी तारीफ तो करवाऊंगा ही थोड़ी बहुत, तो मैं तो जीनियस हुई, अरे उसकी नजरों में तो हुई, आप तो मानो चाहे नहीं मानो।
अब आपको भी तो मानना ही पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो जीनियस हुई मैं भी, इतना तो ज्ञान रखता हूँ। तो कोई नहीं, आप समझ लेना कि मैं कैसा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ ना। जीनियस गिरी बाद में निकालेंगे, पहले एग्जाम्पल सॉल्यूशन करते हैं। ओहो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आश्चर्य से कह रही है, अरे तुम तो जीनियस हो, ये कह रही है वो। अभी वो चाहे मजाक उड़ाए भाई मेरा, ये उस पर डिपेंड करता है, मैं तो जीनियस हूँ, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। पहले एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे माई वाइफ, अब एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब उसको आश्चर्य है भाई, अरे बोले कि आप भी जीनियस हो, ऐसा आश्चर्य हो। ये अपने एक्स्ट्रा वर्ड ये हटा देते हैं, यू आर है, कौन है? यू, मैं हूं भाई, मैं ही हूं, और कौन है? अब टेंस परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जीनियस। ये हो गया वाक्य कंप्लीट। अब एक और बता देते हैं, और दूसरा भी बिल्कुल इसी पे बताएंगे भाई। माई वाइफ सेड, अब मैं यहाँ पे मैं एक बार ऑब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, या मैं ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ टू, बिना ऑब्जेक्ट का तो समझाई दिया मैंने। माई वाइफ सेड टू मी, पत्नी ने मुझसे कहा है, मुझसे कहती है, मैं सुनता हूँ, तो उसने मुझे सुनाया है। क्या सुनाया है? उसने, कोई दुख के बात बताऊं, कोई सुख के बता देता हूं, सुख के बता देता हूं, जैसे हुर्रे, हुर्रे आई फाइंड योर मनी। ऐसे एग्जाम्पल मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये होता रहता है, सांसारिक प्रॉब्लम है, ये सांसारिक मोह माया की समस्या है, ये मेरे साथ ही नहीं है, ये मैं सभी का व्यक्त कर रहा हूँ, दुख जो व्यक्त है ना वो कर रहा हूँ। अब वाइफ को तो बड़ी खुशी हुई है भाई, उसने हुर्रे, मजा आ गया उसको, तो क्यों नहीं आएगा भाई, उसको मेरे पैसे जो मिल गए। आई फाउंड, सॉरी फाउंड करूंगा मैं यहाँ पे, इस आनंद के चक्र में है ना, मैं वाक्य नहीं गलत कर दूं कहीं आप लोगों का। अब बात करते हैं, जैसे तो एग्जाम्पल बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल बनाऊंगा। तो माई वाइफ exclaimed with सरप्राइज, क्यों आश्चर्य हुआ उसको भाई, दैट, अब ये कौन है? फर्स्ट पर्सन वाइफ के अनुसार सी, टेंस परिवर्तन होगा इसका, तो ये सेकंड पर्सन है, अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको हैड फाउंड कर देते हैं, हैड फाउंड, और योर सेकंड पर्सन है माई मनी। ये माई क्यों आया है, इसके बारे में सोचना मत आप लोग, इसको बारे में मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। अब उसमें क्या है? माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी हैड फाउंड माई मनी। मेरी वाइफ को आश्चर्य से मुझे कहती है कि मुझे आपके पैसे मिल गए, अब मेरे पैसे तो वही लेके जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अपन कंप्लीट कर देते हैं अपने इस सेंटेंसेस को, यानी कहने का मतलब आरवी को बदलने के कंप्लीट नियम अपने यहाँ पर हो गए हैं। आगे की बात, पांचों प्रकार के वाक्य में अपन ने आरवी को कैसे कैसे बदला है वो सारे अपन ने यहाँ पे डिटेल से पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि आरवी को बदलने में अब आपको समस्या आने वाली है। आगे की क्लास में अपन शुरू करेंगे अपने पास कंजक्शन लगाने के लिए। जाने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए नियमों के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।